सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ किताबें लिखे, भाषण दे और बड़े पदों पर बैठे तो उसे महान कहा जाता है। लेकिन अगर वही इंसान अदालत के कटघरे में खड़ा होकर गरीब, मजदूर, स्त्री और दलितों के लिए पूरे सिस्टम से टकरा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो भारत की अदालतों में लड़ी गई सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर क्रांति थे। इतिहास ने हमें यह बताया कि अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन यह नहीं बताया कि संविधान से पहले उन्होंने कानून को हथियार बनाकर सदियों पुराने अन्याय को चुनौती दी। जब देश के ज्यादातर नेता भावनात्मक भाषणों से आंदोलन चला रहे थे, तब अंबेडकर कागज, कानून और तर्क के साथ न्यायपालिका में लड़ रहे थे। उनकी लड़ाइयाँ न नारों में थीं, न भीड़ में, न तालियों में। उनकी लड़ाइयाँ थीं अदालतों में, बहसों में और ऐतिहासिक फैसलों में। आज जिन अधिकारों को हम सामान्य मानते हैं, उनके पीछे अंबेडकर की अनसुनी लड़ाइयाँ हैं। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपके अधिकारों की जड़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान से पहले के योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आज भारत में सम्मान, संविधान और अधिकारों का प्रतीक है। लेकिन यह पहचान एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे अपमान, संघर्ष, सवाल और कानून से लड़ी गई एक लंबी लड़ाई छुपी है। अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी महान व्यक्ति अचानक महान नहीं बनता। वह समाज की सबसे कड़वी सच्चाइयों से टकराकर बनता है। बचपन जहां सवाल पैदा हुए। अंबेडकर का बचपन सिर्फ गरीबी में नहीं बीता, वह अपमान की पाठशाला था। स्कूल में वे पढ़ तो सकते थे, लेकिन पानी नहीं छू सकते थे। कक्षा में वे मौजूद तो थे, लेकिन बराबर नहीं थे। अगर प्यास लगती तो किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता। अगर वह न आए तो प्यास ही नसीब होती। यह सिर्फ एक बच्चे का दर्द नहीं था, यह उस सिस्टम की सच्चाई थी जो इंसान को उसकी जाति से मापता था। यहीं से अंबेडकर के मन में एक सवाल जन्म ले चुका था, अगर कानून सबके लिए है तो इंसान बराबर क्यों नहीं? समस्या समाज नहीं, व्यवस्था है। अंबेडकर ने जल्दी समझ लिया था कि समस्या सिर्फ कुछ लोगों की सोच नहीं है, समस्या है पूरी व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जहां भेदभाव, धर्म, परंपरा और कानून तीनों से सुरक्षित था। उन्होंने महसूस किया कि अगर इस देश को बदलना है तो गुस्से से नहीं, कानून की जड़ तक जाकर बदलना होगा। यही वजह थी कि जब बाकी लोग भावनात्मक आंदोलन कर रहे थे, अंबेडकर शांत होकर पढ़ रहे थे। उनकी लड़ाई तुरंत दिखने वाली नहीं थी, लेकिन वह स्थायी होने वाली थी। शिक्षा हथियार बनने वाली समझ। अंबेडकर के लिए शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं थी, वह उनके लिए हथियार थी। विदेश जाकर उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून की पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने वहाँ भी अपने समाज को नहीं भुलाया। वे हर किताब में भारत को ढूंढते थे, हर कानून में अपने लोगों का भविष्य देखते थे। वे जानते थे, अगर कानून को समझ लिया तो उसी कानून से अन्याय को हराया जा सकता है। भीड़ की राजनीति से दूरी। अंबेडकर कभी भीड़ के नेता नहीं बने। वे जानते थे कि भीड़ जल्दी जोश में आती है और उतनी ही जल्दी भटक जाती है। उनकी राजनीति नारों पर नहीं, दस्तावेजों और दलीलों पर टिकी थी। वे कहते थे, सिर्फ आंदोलन से सामाजिक क्रांति नहीं आती जब तक कानून साथ न हो। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। कानून को हथियार बनाना। अंबेडकर ने कानून को सत्ता का औजार नहीं, कमजोर की ढाल बनाया। उन्होंने यह साबित किया कि अदालतें सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, अगर सही सवाल पूछे जाएं तो गरीबों के लिए भी न्याय का रास्ता बन सकती हैं। वे हर बहस में भावना नहीं, तर्क रखते थे। वे हर लड़ाई में नफरत नहीं, न्याय मांगते थे। संविधान से पहले की सोच। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंबेडकर की असली भूमिका संविधान सभा में शुरू हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि संविधान उनकी सोच का नतीजा था, शुरुआत नहीं। संविधान से पहले ही उन्होंने यह तय कर लिया था कि भारत का भविष्य कानून पर टिकेगा, धर्म के डर पर नहीं। वे जानते थे, अगर आज कानून में बराबरी नहीं आई तो आजादी भी अधूरी रह जाएगी।
एक खामोश क्रांति की नींव अंबेडकर की यह लड़ाई धीमी थी, खामोश थी, लेकिन गहरी थी। उन्होंने किसी का सिर नहीं तोड़ा, लेकिन सदियों पुरानी सोच की दीवारें हिला दी। उन्होंने किसी को अपमानित नहीं किया, लेकिन अपमान को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया। यही वजह है कि अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। अंबेडकर किसी पद की वजह से महान नहीं थे, वे महान थे क्योंकि उन्होंने दर्द को समझ में बदला और समझ को कानून में बदला। यहीं से शुरू होती है उनकी असली यात्रा, अदालतों में, फैसलों में और इतिहास में। अदालतों में लड़ी गई खामोश लड़ाइयाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी खासियत उनकी आवाज नहीं, उनका तर्क था। जब देश में आंदोलन का मतलब सिर्फ भीड़ और नारे समझा जाता था, तब अंबेडकर ने न्याय की लड़ाई को अदालतों तक पहुंचा दिया। वे जानते थे, सड़क पर जीती गई लड़ाई कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन अदालत में जीती गई लड़ाई पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। यही वजह थी कि उनकी सबसे बड़ी क्रांतियां बिना शोर के हुई। कानून बनाम परंपरा। ब्रिटिश शासन के समय भारत में कानून तो था, लेकिन समाज परंपराओं से चलता था। जाति, धर्म और रिवाज कानून से ऊपर माने जाते थे। अछूतों के लिए सार्वजनिक कुएं बंद थे, मंदिरों के दरवाजे बंद थे, सम्मान का जीवन असंभव था। अंबेडकर ने सवाल उठाया, अगर कानून सबके लिए समान है, तो फिर कुछ लोग इंसान क्यों नहीं माने जाते? यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू होती है। महाड़ सत्याग्रह, पानी से ज्यादा अधिकार। 1927 का महाड़ सत्याग्रह अक्सर सिर्फ पानी पीने का आंदोलन कहकर छोटा कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आंदोलन कानून की सर्वोच्चता की परीक्षा था। महाड़ नगर पालिका ने तालाब को सार्वजनिक घोषित किया था। कानून साफ था, हर नागरिक को पानी पीने का अधिकार है, लेकिन समाज ने कहा यह अधिकार अछूतों के लिए नहीं है। यही अंबेडकर ने कानून को सामने रखा। उन्होंने कहा, अगर कानून कहता है कि यह तालाब सार्वजनिक है, तो कोई धर्म, कोई जाति इंसान को रोक नहीं सकती। जब दलितों ने तालाब से पानी पिया, तो समाज में भूचाल आ गया। हिंसा हुई, धमकियां मिली, लेकिन अंबेडकर पीछे नहीं हटे। उन्होंने यह साफ कर दिया कि अब लड़ाई भावना की नहीं, कानून की है। मनुस्मृति दहन, कानून का प्रतीकात्मक विरोध। महाड़ में मनुस्मृति दहन सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, यह उस सोच के खिलाफ घोषणा थी जो इंसान को ऊंच नीच में बांटती थी। अंबेडकर ने कहा, जो ग्रंथ इंसान को इंसान नहीं मानता, उसे कानून नहीं, आग के हवाले किया जाना चाहिए। यह पहली बार था जब किसी ने धार्मिक ग्रंथ को कानूनी और नैतिक कसौटी पर परखा। यह कदम बहुत विवादास्पद था, लेकिन बेहद जरूरी भी, क्योंकि अंबेडकर जानते थे, जब तक मानसिक गुलामी नहीं टूटेगी, कानून भी अधूरा रहेगा। मंदिर प्रवेश और कानूनी सोच। अछूतों को मंदिर में प्रवेश से रोकना सदियों से धार्मिक परंपरा कहा जाता था, लेकिन अंबेडकर ने पूछा, क्या धर्म इंसान की गरिमा से बड़ा हो सकता है? उन्होंने साफ कहा, अगर मंदिर सार्वजनिक धन से बने हैं, तो वे किसी एक जाति की संपत्ति नहीं हो सकते। यह सोच आगे चलकर कई राज्यों में मंदिर प्रवेश कानूनों की नींव बनी। अंबेडकर ने धर्म से लड़ाई नहीं की, उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले अन्याय को कानून के कटघरे में खड़ा किया। मजदूर पहली बार इंसान बने। अंबेडकर की कानूनी लड़ाई सिर्फ जाति तक सीमित नहीं थी। वे जानते थे कि शोषण का सबसे बड़ा रूप गरीबी और मजबूरी है। ब्रिटिश भारत में मजदूर मशीनों से भी सस्ता था। 12-14 घंटे काम, कोई छुट्टी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं।
अंबेडकर ने पूछा, क्या इंसान की कोई कीमत नहीं? श्रम मंत्री बनने के बाद उन्होंने कानून के जरिए मजदूर को आवाज दी। उनके प्रयासों से 8 घंटे काम का नियम, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम की अवधारणा, महिला मजदूरों की सुरक्षा, यह सब कागज पर लिखे नियम नहीं थे। यह मजदूर के जीवन की इज्जत लौटाने की कोशिश की। अदालतें अमीरों की नहीं, इंसान की। अंबेडकर ने यह मिथक तोड़ा कि अदालतें सिर्फ अमीरों और ताकतवरों के लिए होती हैं। वे कहते थे, अगर कानून की भाषा समझ ली जाए तो वही कानून शोषण का हथियार नहीं, सुरक्षा की ढाल बन सकता है। उन्होंने हर कानूनी बहस में तर्क रखा, भावना नहीं। उनकी यही शैली उन्हें न्यायपालिका में अलग पहचान देती है। खामोशी की ताकत। अंबेडकर की लड़ाइयां अखबारों में ज्यादा नहीं छपी, वे सुर्खियां नहीं बने, लेकिन उनके फैसले कानून की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। यही उनकी असली जीत थी। वे जानते थे, शोर वक्त के साथ दब जाता है, लेकिन कानून पीढ़ियों तक बोलता है। अंबेडकर की क्रांति खून खराबे की नहीं थी, वह क्रांति थी अदालतों की, बहसों की, फैसलों की। उन्होंने साबित किया कि सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, तर्क से जीती जाती है। यहीं से भारत में कानून को कमजोर की आवाज बनाने की परंपरा शुरू होती है। महिला अधिकार, हिंदू कोड बिल, इस्तीफा और आज का भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। जहां समाज सिर्फ पुरुषों के अधिकारों की बात करता था, वहीं अंबेडकर आधी आबादी की आजादी को देश की असली आजादी मानते थे। वे साफ शब्दों में कहते थे, किसी भी समाज की प्रगति में महिलाओं की स्थिति देखकर तय करता हूँ। यह कथन सिर्फ एक विचार नहीं था, यह उनकी पूरी राजनीति और कानूनी संघर्ष का आधार था। स्त्री सबसे ज्यादा उपेक्षित नागरिक। ब्रिटिश भारत और आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। संपत्ति पर अधिकार नहीं, तलाक का अधिकार नहीं, विवाह में बराबरी नहीं, घरेलू हिंसा को कानून नहीं मानता। महिला कानून की नजर में स्वतंत्र नागरिक नहीं थी। अंबेडकर ने यह सच्चाई देखी और समझ लिया कि अगर स्त्री आजाद नहीं हुई तो संविधान भी अधूरा रह जाएगा। हिंदू कोड बिल, समाज की जड़ों पर प्रहार। हिंदू कोड बिल अंबेडकर के जीवन का सबसे साहसिक कदम था। यह बिल सिर्फ कानून नहीं था, यह सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास था। इस बिल के तहत महिलाओं को संपत्ति में बराबरी, विवाह और तलाक में कानूनी अधिकार, उत्तराधिकार में समानता, स्त्री की स्वतंत्र कानूनी पहचान जैसे प्रावधान रखे गए। यह उस समय अकल्पनीय माना जाता था। विरोध। जब समाज डर गया जैसे ही हिंदू कोड बिल संसद में आया, विरोध शुरू हो गया। धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर अंबेडकर पर हमला किया गया। कहा गया, यह समाज तोड़ देगा, यह परिवार खत्म कर देगा, यह धर्म के खिलाफ है। लेकिन अंबेडकर जानते थे कि असल डर समानता से था। उन्होंने जवाब दिया, जो व्यवस्था आधी आबादी को गुलाम बनाए रखे, उसका टूटना जरूरी है। इस्तीफा सत्ता नहीं, सिद्धांत। जब संसद ने हिंदू कोड बिल को रोक दिया तो अंबेडकर के सामने एक बड़ा सवाल था, या तो पद पर बने रहें, समझौता कर ले, या फिर सिद्धांत के साथ खड़े रहें। अंबेडकर ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा हार नहीं था, यह एक नैतिक घोषणा थी। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए कुर्सी से ज्यादा न्याय जरूरी था।
संविधान सिर्फ किताब नहीं, सुरक्षा कवच। अंबेडकर के लिए संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह उन लोगों के लिए सुरक्षा कवच था जिन्हें इतिहास ने हमेशा कमजोर रखा। संविधान में समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, शोषण के खिलाफ सुरक्षा, ये सब कागजी बातें नहीं थीं। ये उन लड़ाइयों का नतीजा थी जो उन्होंने अदालतों, संसद और समाज के खिलाफ लड़ी। आरक्षण दया नहीं, न्याय। अक्सर आरक्षण को गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन अंबेडकर के लिए आरक्षण किसी पर एहसान नहीं था। वह कहते थे, जब दौड़ की शुरुआत ही आसमान हो तो बराबरी का मौका देना दया नहीं, न्याय होता है। आरक्षण सदियों के अन्याय का संवैधानिक उत्तर था। आज का भारत और अंबेडकर की चेतावनी। अंबेडकर ने आज से कई दशक पहले चेतावनी दी थी, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा। आज संविधान हमारे पास है, अधिकार हमारे पास हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हमने उनकी भावना को अपनाया? क्या हम समानता निभा रहे हैं, न्याय को जिंदा रख रहे हैं, या फिर संविधान को सिर्फ किताब मानकर भूलते जा रहे हैं? अंबेडकर, एक विचार, एक जिम्मेदारी। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं है, वे एक जिम्मेदारी हैं, जिम्मेदारी संविधान को समझने की, अधिकारों की रक्षा करने की, कमजोर के साथ खड़े होने की। उन्होंने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, उन्होंने हमें सम्मान के साथ जीने का हक दिया। अंबेडकर की लड़ाई किसी एक जाति, किसी एक वर्ग या किसी एक समय के लिए नहीं थी। वह लड़ाई थी इंसान बनाम अन्याय, कानून बनाम परंपरा, बराबरी बनाम भेदभाव। उन्होंने यह साबित किया कि सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब कानून कमजोर के साथ खड़ा हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ याद मत कीजिए, उन्हें अपने व्यवहार में उतारिए, क्योंकि यह संविधान सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अंबेडकर को जानना सिर्फ जरूरी नहीं, जरूरी से भी ज्यादा जरूरी है।